ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त वाटर साइन के लिए, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के लिए, ठीक है। और जिसमें मैं लेने वाली हूँ कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या इश्यूज रहे थे पास्ट में, क्या रीजंस बने नो कॉन्टैक्ट के। साथ ही हम देखेंगे कि करंटली आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, इस रिश्ते के लिए क्या फील कर रहे हैं। और एक कार्ड लेंगे हम उनके एक्शन के लिए कि अगस्त में उनके क्या एक्शन रहने वाले हैं आपकी तरफ। साथ ही साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से मैं एक गाइडेंस कार्ड लूँगी आपके लिए, ठीक है। तो ये रहेगा पूरी रीडिंग में। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग होती है तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, आपसे जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिए इसे। और अगर नहीं रेजोनेट करती है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है ना, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, ठीक है। तो आज की रीडिंग है कैंसर, ओके, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कैंसर साइन से, यानी कर्क राशि से, ओके। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैंसर यानी कर्क राशि से। यहाँ पे जो पहली जो आपको पायल दिख रहा है ना, ये वाला, ये है आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या इश्यूज रहे थे वो देखेंगे हम पास्ट में। और साथ ही अब देखेंगे आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए और आपके लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड है, देखिए द एम्परर रिवर्स्ड, ओके, एंड द सन कार्ड। देखिए सबसे पहली बात मैं फील कर पा रही हूँ कैंसर आपके लिए कि आप दोनों की हैप्पीनेस, खुशी तो इस रिश्ते में थी, नो डाउट। आपने एक दूसरे, मतलब कहते हैं ना, एक दूसरे के साथ एक खुशी फील करना, एक हैप्पीनेस फील करना, एक फ्रीडम फील करना, एक ऐसा फील करना कि लाइक यही चाहिए था लाइफ में। इस तरह की एनर्जीज तो रही है, लेकिन किसी एक पर्सन का, ठीक है, किसी एक पर्सन का डोमिनेटिंग बिहेवियर, ठीक है, जिद्दी बिहेवियर, एरोगेंट बिहेवियर इस ब्रेकअप का रीज़न बना है। अगर ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन ऐसे हैं तो ज़रूर किसी फैमिली पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या किसी का बहुत ज़्यादा कंट्रोल इश्यूज़ की वजह से आपके बीच में ब्रेकअप हुआ है। स्पेशली जब भी कंट्रोल इश्यूज़ आते हैं तो या तो थर्ड पार्टी होती है या फैमिली होती है, बट आपके केस में मुझे फैमिली मेम्बर्स लग रहे हैं या फैमिली इश्यूज़ लग रहे हैं, ठीक है, जिनकी वजह से आपके रिश्ते में ये एक सेपरेशन फेज आया है। क्योंकि आप दोनों की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा तो फील हो रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश थे, और कहते हैं ना कि एकदम मतलब एक बहुत ही हैप्पीनेस, बहुत ही प्रॉस्पेरिटी दिख रही है मुझे आपस में। आप लोगों को एक बहुत ही खुशी फील होती थी। लेकिन या तो आपके पार्टनर ऐसे रहे हैं कि आप उनके साथ खुश थे, वो भी खुश आपके साथ थे, लेकिन उनका नेचर कुछ ऐसा रहा है कि वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं इमोशंस को लेकर। और थोड़े से होते हैं ना लोग, डोमिनेटिंग हो जाते हैं, हर चीज़ के लिए कंट्रोल, पॉजिटिवनेस एक आ जाती है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर इस तरह के रहे हैं कि थोड़ा से कंट्रोलिंग इशू है, थोड़े से पॉजिटिवनेस उनके अंदर थी, थोड़ा सा वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों में से कोई एक पर्सन था जो चाहते थे कि इमोशंस जो है ना बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस किए जाएं, एकदम हर चीज़ को, छोटी छोटी बातों को एक्सप्रेस करना चाहते थे। और आपके पार्टनर ऐसे होंगे जो बिल्कुल अपने मन में रखते हैं चीज़ों को। बट मैं ये देख पा रही हूँ बॉन्डिंग आपकी बहुत अच्छी रही है, एक कहते हैं ना प्यार वाली फीलिंग्स रही हैं आप दोनों की। एटलीस्ट ये प्यार नहीं तो एक खुशी, जो एक हैप्पीनेस मिलती है ना हमें, वो वाली बॉन्डिंग दिख रही है मुझे। लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर का ऐसा जिद्दी बिहेवियर रहा है जो इसका रीज़न है ब्रेकअप का, या यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए फैमिली मैटर्स लग रहे हैं। किसी के फादर फिगर हो सकते हैं, कोई मदर फिगर भी हो सकती है, या कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकता है जिसकी आपके पर्सन सुनते हो या आप सुनते हो, और इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि आपका रिश्ता जो है एक शादी तक जाए, कमिटमेंट तक जाए। या हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो सेपरेशन उनकी वजह से आया है। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक बहुत ही ज़िद्दी, डोमिनेटिंग एनर्जी दिख रही है जो आपके रिश्ते में आई है। अब वो आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती है, वो आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर की तरफ से हो सकती है, वो आपके भी फैमिली मेंबर की तरफ से हो सकती है। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है, कि एज डिफरेंस भी हो सकता है। हो सकता है आप जो हो, अगर लड़की है, फीमेल है, तो आपकी एज उनसे ज़्यादा कम हो और वो थोड़े से ज़्यादा एज के हो सकते हैं, जिस वजह से वो इस रिश्ते को लेकर ना एक श्योरिटी पे नहीं थे कि मतलब कितनी श्योरिटी, कितना कमिटमेंट वो आपको दे सकते हैं।
फ्रेंड्स आपके रिश्ते में ना एक मिक्स फीलिंग है, मतलब ऐसा भी है कि आप दोनों एक दूसरे का साथ भी चाहते हैं, लेकिन कोई एक पर्सन है जो चाहता तो सब है मन ही मन में, लेकिन वो चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते का, कहते हैं ना, दूरदर्शिता से अगर वो देखते हैं तो देखते हैं कि इस रिश्ते का कितना फ्यूचर होगा कितना नहीं, इसलिए वो थोड़ा सा अनएक्सप्रेसिव से रहते हैं। और इसलिए हो सकता है कि कुछ लोगों को कमिटमेंट के इश्यूज रहे हों कि साथ रह के तो आप खुश हैं, लेकिन जब कमिटमेंट की बात आती हो तो वो कोई एक्शन ना लेते हो। ठीक है, एक सिनेरियो तो ये है। और एक सिनेरियो मुझे यहाँ पे किसी फैमिली मेंबर का बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग वो लग रहा है, डोमिनेटिंग बिहेव, किसी का बहुत ही ज़िद्दी बिहेव है कि आपको नहीं मिलने देना है आप दोनों को, ऐसा बिहेव है, मतलब जो होगा मेरे मन की चलेगी और मेरे अगेंस्ट जाकर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो मुझे इश्यूज लग रहे हैं। बहुत सारे लोगों की एनर्जीज होती है, तो बहुत सारे लोगों के इश्यूज भी हो सकते हैं। जो मेन इशू थे मैंने बता दिए कि फैमिली इशू हो सकता है, या आपके पर्सन डोमिनेटिंग हो सकते हैं, अनएक्सप्रेसिव हो सकते हैं, जिद्दी हो सकते हैं, या अभी ऐसी सिचुएशन में है जो वो आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे और आप ऐसे हैं कि बस रेडी हैं कि एक कमिटमेंट चाहिए। ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो भी आपके साथ खुश फील करते हैं और आप भी उनके साथ खुश और कंप्लीट फील करते हैं। बट ये जो पर्सन है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो कम्प्लीटली फ्री है, लाइक उसका ये है कि उसे अब शादी ही करनी है। ठीक है, कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अभी बाउंडेड है, मतलब उसके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो इस वजह से जो भी कमिटमेंट के इश्यूज आ रहे हैं ना आप दोनों के बीच में, तो ऐसे हैं कि वो पर्सन अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, और अभी उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पास तो प्रायोरिटीज़ कुछ और ही है, तो वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, और ये चीज़ें आपको जो है समझ नहीं आ रही उनकी तरफ से। ऐसा नहीं है, आपके पर्सन काफ़ी मैच्योर हैं। अदरवाइज यहाँ पे किसी पर्सन का तो इन्वॉल्वमेंट है जो आपके रिश्ते को ना ग्रो नहीं करने दे रहे हैं। अगर मैं आपके पर्सन की अगस्त की फीलिंग्स की बात करूँ कि अगस्त में वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए और इस रिश्ते के लिए, तो सबसे पहली बात जो मैं बताऊँ आपको, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि खुश तो आप दोनों हैं ही एक दूसरे के साथ। प्रॉब्लम ये है कि वो न्यू स्टार्ट भी कर लेंगे, हो सकता है आप नो कांटेक्ट में हैं क्योंकि नो कांटेक्ट रीडिंग है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कमिटमेंट का सीन यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर से आपसे स्टार्ट कर लेंगे, फिर से आपसे बातें कर लेंगे, फिर से आपके साथ खुश हो जाएंगे, लेकिन कमिटमेंट का सीन का क्या है ना, क्योंकि देखिए अभी भी इस पर्सन के दिमाग में ना बहुत सी चीज़ें, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बहुत सा पास्ट इश्यूज हैं। तो ये पर्सन कमिटमेंट की तरफ जाते हुए तो मुझे नहीं दिख रहे, कमिटमेंट इन द सेंस कि एक शादी की तरफ। ठीक है, शादी की तरफ जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये पर्सन एक न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, फिर से आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, बात हो सकती है आपकी, लेकिन जब आप इनसे फिर से वही कमिटमेंट के इश्यूज लाएंगे तो ये पर्सन फिर आपको कोई आंसर ना दे, हो सकता है फिर ये वापस नो कॉन्टेक्ट में चले जाए, ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है। कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ मैं कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि एक पर्सन यहाँ बहुत फ्री है और दूसरे पर्सन यहाँ बहुत बाउंडेड है, चाहे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हो, चाहे वो अपने दिमाग में इतने बाउंडेड हो कि वो आपको कोई किसी तरह का क्लैरिफिकेशन ना दे रहे हो। अगस्त मंथ में ये पर्सन ना, देखिए ये पर्सन आपके साथ अगर इनकी कम्युनिकेशन रही है, बात रहा है, एक रिश्ता रहा है आपके साथ, तो ये पास्ट चीज़ों को सोच तो बिल्कुल रहे इनके दिमाग में। देखिए ये पर्सन का प्रॉब्लम क्या है ना, ये एक्शन में कम है, सोचने में बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको ऐसा फील होता हो कि ये कुछ करते नहीं हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, कोई क्लैरिटी नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि इनके दिमाग में खिचड़ी बहुत पकती है, बहुत पकती है। मतलब जब आप इनके साथ थे ना, तब भी अगर आप दोनों के बीच में इश्यूज हुए हैं तो भी इन्होंने बस दिमाग ही चलाया है, एक्शन नहीं रखे हैं। और अब आप इनके साथ नहीं है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो भी बस इनका दिमाग ही चल रहा है, चीज़ों पर, बातों पर, पास्ट इश्यूज पर एक्शन नहीं दिख रहे हैं। लेकिन काफ़ी हद तक ये पर्सन ना एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, क्योंकि इन्हें समझ में आ चुका है कि इनकी लाइफ ना बोरिंग हो गई है आपके बिना, बिल्कुल वो खुशी नहीं रही आपके साथ ना। ये ऐसा फील करते थे लाइक एक बच्चे की तरह होता है ना, एक बिल्कुल ऐसा फील करना कि एक बिल्कुल प्योर फीलिंग, मतलब कि कोई चीज़ें छुपाना नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अपने मन की बात करना, मन की फीलिंग्स बताना, मन से खुश रहना टाइप फीलिंग्स। और अभी इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि जब आपसे ये नो कॉन्टेक्ट में आए हैं ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ एकदम बोरिंग हो गई है, इनके पास केवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काम और फैमिली संभालना, इसके अलावा कुछ नहीं बचा।
और ये क्या करते हैं, अपने आप को जब भी मतलब इस सिचुएशन में पाते हैं तो ये पास्ट मेमोरीज को याद करते हैं, आपके साथ बिताए हुए टाइम को याद करते हैं, और तब ये फील करते हैं कि नहीं यार, मुझे तो यही लाइफ चाहिए जो मेरी पहले थी आपके साथ। इसलिए ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ, अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट के इश्यूज रहे हैं, शादी की सोच रहे हैं आप, तो ये पर्सन शादी के मूड से आते हुए मुझे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, ये आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपके साथ दोबारा से वैसे रहना चाहते हैं जैसे पहले सब कुछ था। लेकिन अगर आप इन्हें कुछ बोलेंगे, लाइक फिर से अगर आप दोनों के बीच में वही मैटर होंगे, तो मुझे बहुत चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि ये फिर से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जाएंगे, मतलब इन एंड आउट सिचुएशन बन सकती है। क्योंकि ये पर्सन के पास ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिख रही है मुझे, या इनकी फैमिली, देखिए मैंने दो बातें बताई, या तो इस पर्सन के पास ओवरलोडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, या इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फैमिली का एक्स्ट्रा प्रेशर है इन पे, फैमिली इन पे डोमिनेटिंग इफेक्ट है फैमिली का, एक प्रेशर है फैमिली का, जिद्दीपन है एक फैमिली का इन पे। और अगर मैरिज सिचुएशन है ना यहाँ पे, तो भी ये पर्सन खुश तो आप ही के साथ थे, नो डाउट, इसमें तो कोई खुश ही नहीं, मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और चाहते भी ये वही चीज़ें हैं, वही चीज़ें वापस चाहते हैं, बिल्कुल ये चाहते हैं सब कुछ आपके साथ फिर से स्टार्ट करना, ये तो फॉर श्योर है। लेकिन इन पे भी ना प्रेशर है, कंट्रोल इश्यूज हैं इन पे, जिनका भी हो, जो भी आप दोनों का जो भी मैटर है, सबकी एनर्जीज अलग अलग होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो इसका भी एक्स्ट्रा प्रेशर है इन पे। और अगर कोई फैमिली मेम्बर यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है उनका, तो उनका भी यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर है, जिस वजह से ये पर्सन ना जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। बट दिमाग में सब चल रहा है इनके, सब चल रहा है, चाहे एक्शन ले चाहे ना ले, दिमाग में इनके सब है। एक न्यू स्टार्ट आपके साथ ज़रूर करेंगे, ये बहुत से लोगों के लिए बहुत जल्दी करने वाले हैं इस अगस्त मंथ में। बट मैंने आपको बोल दिया है कि अभी इनसे आप शादी कमिटमेंट की उम्मीद मत लगाइए। एक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने पे मतलब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने पे इनको मदद भी कीजिए और खुद भी इनके साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये पर्सन अभी गो विद द फ्लो वाले मूड में है, मतलब अभी इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ जैसे चल रही है वैसे चलती रहे, और ये ऐसा फील कर रहे हैं कि जो भी इनके बर्डन्स हैं ना, जब ये आपके साथ रहते हैं ना, तो इसे बहुत ही लाइटली फील कर पाते हैं, और जब आप नहीं साथ होते हैं तो ये एकदम दब जाते हैं बर्डन्स में अपनी, जो भी चीज़ें सिचुएशंस होती हैं इनके ऊपर। लेकिन इनके मन में एक चीज़ ये भी आती है कि आपकी तरफ आए तो आए कैसे, क्योंकि अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो आप इनसे कमिटमेंट मांगेंगे, शादी मांगेंगे, और ये वो चीज़ दे नहीं पाएंगे। बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देखिएगा, इनकी जो फीलिंग्स है ना इन पे हावी होने वाली है, और अगस्त मंथ में ये कुछ भी नहीं सोचेंगे और आपके साथ दोबारा बात ज़रूर करेंगे, कम्युनिकेशन ज़रूर करेंगे। कुछ लोगों के लिए न्यू स्टार्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है अगस्त मंथ के लिए। चलिए देखते हैं उनके लिए उनका एक्शन क्या है आपकी तरफ अगस्त मंथ में। ओके, देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे पहले तो ये भी शो कर रहा है कि यहाँ पे फैमिली मैटर्स हैं, नो डाउट यहाँ पे फैमिली मैटर हैं कुछ लोगों के लिए। और ये जो पर्सन है ना, ये आपके साथ किसी तरह का सेलिब्रेशन चाहते हैं। देखिए मैंने कुछ लोगों के लिए तो बोला कि मुझे कमिटमेंट का सीन अभी थोड़ा सा डिले लग रहा है, ठीक है। एक स्टार्ट हो सकता है, एक स्टार्टिंग हो सकती है, लेकिन यही स्टार्टिंग इनको मदद करेगी कमिटमेंट की तरफ बढ़ने के लिए। अभी के लिए फिलहाल ये आपके साथ एक हैप्पी टाइम चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे कि अगर आपका रिश्ता काफ़ी लॉन्ग टर्म रहा है, काफ़ी लंबा टाइम आपने स्पेंड किया, लाइक होता है ना 5-6 साल का टाइम स्पेंड किया है, तो हो सकता है कि वो एक शादी के डिसीजन पे आए, किसी तरह की एंगेजमेंट के लिए वो आपको ऑफर करे,
ठीक है। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपके साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, शेयरिंग करना चाहते हैं, अपने इमोशंस की शेयरिंग करना चाहते हैं, और करने दीजिए। अगर ये आपसे इमोशंस शेयर करेंगे ना, एक फ्रेंडशिप मेंटेन करेंगे, एक बॉन्डिंग मेंटेन करेंगे, दोबारा से रिस्टार्ट करेंगे, तो ज़रूर ये कमिटमेंट का सोचेंगे। कम से कम 1 by 1 स्टेप बढ़ने दीजिए, ठीक है। क्योंकि इनके खुद के भी प्रेशर है, इन्हें वो भी डील करने दीजिए। इन पे किसी भी तरह का प्रेशर मत बनाइएगा, बिल्कुल भी मत बनाइएगा, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी प्रेशर में है, चाहे ये इनकी फैमिली हो, चाहे ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। तो ये पर्सन कहीं ना सोच रहे हैं कि ऑफर तो करें, लेकिन एक सॉलिड कमिटमेंट के लिए, देखिए क्योंकि ये कार्ड रिवर्स्ड है तो सॉलिड कमिटमेंट के लिए ये पर्सन अभी रेडी नहीं है। एक न्यू स्टार्ट के लिए रेडी है, बट सॉलिड कमिटमेंट के लिए नहीं है रेडी। कोई नहीं, ये भी बहुत अच्छी रीडिंग है। आप एक स्टार्टिंग तो कीजिए, एक फ्रेंडशिप तो मेंटेन कीजिए, ठीक है ना। चलिए साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से देखते हैं कैंसर कर्क राशि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस रहने वाली है। गाइडेंस कार्ड ओके, बहुत देर से आया बट आया गाइडेंस कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे है धुनी, बर्न ऑल योर वरीज, फियर्स, एंगर, हर्ट, जेलसी एंड डिसीज इन माई धुनी, ठीक है। ये बोल रहे हैं डिवाइन यानी साईं बाबा आपसे बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है, अगर हम समझें कि जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो डिवाइन को सौंप दीजिए। खुद ज़्यादा मत सोचिए इस बारे में, क्योंकि आप हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जब है ही तो कुछ नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो सोचना भी क्या उन चीज़ों के लिए जब हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो बस पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कीजिए सिचुएशन के लिए, और सब कुछ डिवाइन को सौंप दीजिए। कर पा रहे हो तो करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो डिवाइन पे फेथ रखिए, ठीक है, क्योंकि वो ही संभालेंगे सब, ठीक है। तो यही आपको गाइडेंस है कि खुद इतनी चिंता, इतनी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि नो कांटेक्ट में होते हैं तो टेंशन तो होती है, बट करना नहीं है, क्योंकि सब डिवाइन को सौंप देना है, वो खुद कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको लगता है बहुत टेंशन होती है तो बॉटम ऑफ द डेक है मेडिटेशन, ठीक है। तो मेडिटेशन कीजिए और चैंट कीजिए, प्रे कीजिए, ठीक है, और सारी वरीज को डिवाइन को सौंप दीजिए और खुद थोड़ा सा चिल रहिए, चीज़ें अपने टाइम पर हो जाएंगी। और काफ़ी अच्छी रीडिंग भी आई है आपके लिए, ठीक है। तो ये थी कर्क राशि की रीडिंग, नो कॉन्टेक्ट लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट राशि जो है पाइसेस यानी मीन राशि, ठीक है। तो देखते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या है। पहले देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच में क्या सिचुएशंस रही जिस वजह से नो कॉन्टेक्ट हुआ है। सेकंड हम देखेंगे कि आपके पर्सन और आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए और इस रिश्ते के लिए अगस्त मंथ में, ठीक है। साथ ही हम एक एक्शन कार्ड लेंगे और देखेंगे कि साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से आपके लिए क्या है। स्टार्ट करते हैं पाइसेस मीन राशि। ओके, द हाई प्रीस्टेस अपराइट एंड द एस ऑफ सॉर्ड्स अपराइट। ओके, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, जिनकी भी ये रीडिंग है, जिनसे भी रेजोनेट करे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव बिहेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बिहेव किया है उन्होंने। आप दोनों में से कोई एक मतलब बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस रहा है, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और बहुत ज़्यादा लॉजिकल चले हैं। मतलब यहाँ पे जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुई है ना, वो इस वजह से हुई है कि आप दोनों में से किसी एक पर्सन को कोई क्लैरिटी नहीं मिली है, वो क्लैरिटी का वेट करते रहे हैं, और दूसरा पर्सन जो है वो अपने में ही गुम रहे हैं, अपने में ही मिस्टीरियस बन के बिल्कुल सीक्रेटिव बिहेव किया है उन्होंने, कुछ नहीं क्लियर किया है, कुछ भी नहीं। इवन हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ऐसी हुई होगी कि आपके पर्सन बिना बताए, बिना कुछ एक्सप्लेन करे चले गए होंगे,
क्योंकि ये जो पर्सन थे ना बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एनालिसिस, मतलब आप में क्या सही है क्या गलत है, इस रिश्ते में क्या सही है क्या गलत है, ये रिश्ता मेरी फैमिली के लिए कितना सही है कितना गलत है, और सोसाइटी के लिए कितना सही है कितना गलत है। इतनी एनालिसिस चल रही थी इनकी। और जब भी ये एनालिसिस चल रही थी ना तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर चल रही थी। मतलब पाइसेस अगर मैं बात करूँ आपकी और आपके पार्टनर की, तो आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम आ चुका था कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो चले थे इस रिश्ते में, क्योंकि किसी एक पर्सन को कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, दूसरा पर्सन जो था वो कोई क्लैरिटी दे नहीं रहा था। इनके अपने इश्यूज रहे होंगे कि आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पाए होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ही मैं एक सेल्फिश बिहेव भी देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होकर इस पर्सन ने बिहेव करा है। इन्होंने केवल अपनी प्रॉस्पेरिटी को, अपनी ग्रोथ को देखा है और इस रिश्ते में अपने बेनिफिट को देखा है। जब उन्हें लगा कि चीज़ें इनके एडवर्स कंडीशन में जा रही हैं, ये कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, तो ये सेपरेट हो गए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गई। ठीक है, और बहुत से चांसेस हैं कि आप जो है इस क्लैरिटी का वेट कर रहे थे, या तो आपने भी कोई क्लैरिटी इनको नहीं दी है जिस वजह से ये थोड़ा सा मतलब इमोशनली क्लोज्ड हो गए थे, और अदरवाइज आप भी जो है ना किसी क्लैरिटी का वेट करते रहे हैं लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिली है। कुल मिला के अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूं तो अगर आप कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए वेट कर रहे थे तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट, शादी नहीं दे सके, ना देना चाह रहे थे उस टाइम पे, और इस वजह से काफी लॉजिकली इन्होंने सोचा है रिश्ते के बारे में। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड सिचुएशन में है तो भी इस रिश्ते में ऐसा है कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कोई सिचुएशन क्लियर ही नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि इस रिश्ते में इमोशंस मुझे नहीं दिख रहे हैं। मुझे इस रिश्ते में केवल 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 लॉजिक दिख रहे हैं, और एक पर्सन जो है वो केवल अपने बारे में सोचता हुआ दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके पार्टनर गलत है, मैं ये भी नहीं कह रही कि आप गलत है, बस मैं ये देख पा रही हूँ कि एक दूसरे के लिए ना बहुत इमोशंस से आप नहीं सोच रहे हैं। कुछ भी सिचुएशंस रही होंगी, कुछ भी सिनेरियो रहे होंगे, लेकिन ऐसे सिनेरियो हैं कि आप दोनों को ही ना बहुत ही लॉजिकल होने पे मजबूर किया है, और इस वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन का फेज आया है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं रही है, स्पेशली कमिटमेंट की हो सकती है। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है अगस्त मंथ में आपके लिए। देखिए, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड रिवर्स्ड है यहाँ पे, और 8 ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो मैं ज़रूर फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन, या आप हो सकते हैं, मुझे आपके पर्सन लग रहे हैं, वो अपनी स्टेबिलिटी, अपनी लाइफ, अपनी ग्रोथ, अपनी फैमिली, इन सब के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। थोड़ा सा सेल्फिश बिहेवियर दिख रहा है मुझे यहाँ पे। इस वजह से आप जो उनसे क्लैरिटी चाह रहे थे ना, उन्हें नहीं लगा कि ये सही टाइम है आपको देने का, और इस वजह से उन्होंने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी है। उनकी फीलिंग्स की बात करूं तो वो अब इस रिश्ते पे काम करना चाह रहे हैं। पता नहीं सबके साथ ऐसा क्यों होता है कि जिस टाइम काम करना चाहिए तभी नहीं करते हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते पे काम करना है। ठीक है, लेकिन इस समय भी ये जो पर्सन है ना, वो केवल इस रिश्ते पे दिलो जान लगा के फोकस नहीं कर रहे हैं। उनका फोकस अपनी लाइफ पे भी है, अपने करियर पे स्पेशली। ये पर्सन, अगर मैं बात करूं तो जो भी आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स आए हैं ना, जो भी चीज़ें क्लैरिटी का वजह बनी है ना क्लैरिटी दे पाने का, उनसे लड़ने के लिए तो अभी भी रेडी नहीं है। अभी भी इनको बहुत हिम्मत चाहिए। फिर भी इन्होंने दिमाग में कहीं ऐसा थॉट लाया है कि लाइक मुझे फाइट करना चाहिए। ये थॉट आए हैं केवल, अभी इनके एक्शन में नहीं है, क्योंकि अभी इनको हिम्मत चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये पर्सन कुछ भी ऐसे नहीं कर लेंगे कि बस बिल्कुल दिलो जान से सोचा और आगे बढ़ गए। ये पर्सन बहुत ही सीक्रेटिव बिहेव के हैं, बहुत ही दिमाग से चलेंगे। जब इनको लगेगा ना कि हाँ ये चीज़ करना इनके लिए ठीक है, इतना रिस्क लेना इनके लिए ठीक है, तब ये करेंगे। बिल्कुल नपातुला बिहेव होता है ना, वैसा बिहेव है इनका। तो आपके पर्सन जो है, अगर मैं बात करूं, ऑब्स्टिकल्स हैं नो डाउट। यहाँ पे देखिए, सबके हिसाब से अलग अलग मैटर हो सकते हैं। आपके फैमिली मैटर भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल मैटर भी हो सकते हैं। तो ये जो पर्सन है ना, अभी फिलहाल के लिए रेडी तो नहीं है उन चीज़ों को एक साथ टैकल करने के लिए, लेकिन ये 1 बाय 1 चलेंगे। लाइक अगर जो भी इश्यूज हैं ना आप दोनों के बीच में सेपरेशन के, ये उस पर 1 बाय 1 काम करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि एक साथ ही बिल्कुल आए सब कुछ ठीक करके और बोले कि चलो शादी करते हैं या चलो रिश्ता रखते हैं बहुत अच्छे से। नहीं, ये पर्सन टाइम लेंगे। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ये पर्सन टाइम लेंगे आपको क्लैरिटी देने में भी, और खुद को ना एक क्लियर रास्ता बनाने के लिए भी इस रिश्ते के लिए। हाँ, लेकिन ये है कि इस पर्सन ने सोच लिया है कि इस रिश्ते के लिए काम करना है, बट करेंगे ये अपने तरीके से, करेंगे ये थोड़ा टाइम लेके,
करेंगे ये थोड़ा सा हिम्मत बटोर के, मतलब एकदम से एक इंस्टेंट रिएक्शन इनकी तरफ से आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा सा डिवाइन का भी रोल है यहाँ पे, चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे होंगी, जो क्लैरिटी है ना वो डिवाइन टाइमिंग पे ही आपको मिलेंगी। स्लो प्रोसेस है, नो डाउट स्लो प्रोसेस है पाइसेस, लेकिन चीज़ें होंगी। चीज़ें होंगी बट स्लो प्रोसेस है। इनको रेडी होने में टाइम लग रहा है, थोड़ा सा रेडी हो रहे हैं ये, अभी इनको हिम्मत नहीं है। जो भी मतलब इश्यूज आ रहे हैं ना आप दोनों के बीच में, इन्हें समझ में सब आ रहा है, इन्हें सब समझ में आ रहा है। इन्होंने पहले भी अपना सेल्फिश बिहेव शो करा है और आपके साथ सेपरेशन में आए हैं। अभी भी इनको सारी चीज़ें समझ में आ रही है, सब ये एनालाइज कर पा रहे हैं, सही गलत देख पा रहे हैं। बस समझ नहीं आ रहा कि जो गलत है ना उससे डील कैसे करना है, और उसी के लिए धीरे धीरे रास्ता बना रहे हैं। स्लो स्लो बन रहा है सब कुछ, ठीक है ना। तो ये पर्सन जो है इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, बट इमोशंस मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं पाइसेस, मुझे यहाँ पे लॉजिकल बिहेव ज़्यादा दिख रहा है। इस वजह से ये पर्सन अपनी सेफ साइड लेके ज़रूर चलेंगे। लाइक ये अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्क में डालते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बच बचा के नहीं चलते हैं कि हाँ ठीक है ये रिश्ता ठीक हो जाए लेकिन मेरे पे भी बात ना आए, ऐसी एनर्जी में है ये। और इसीलिए मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए ये जो चीज़ें हैं ना वो क्लियर होने में टाइम लगेगा। चलिए देखते हैं पाइसेस कि आपके पार्टनर के क्या एक्शन रहने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ओके देखिए द स्टार रिवर्स्ड है यहाँ पे। मैंने आपको बोला ना ये पर्सन चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। स्टार रिवर्स्ड आया है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इनके मन में इमोशंस जग रहे हैं। पहले होंगे, मैं नहीं कह रही कि नहीं थे, पहले इमोशंस थे, लेकिन जो भी सिचुएशंस आपके बीच में बनी है ना इस वजह से ये पर्सन काफ़ी लॉजिकल हो गए एक्ट करने में। पहले इमोशंस रहे होंगे, रिश्ता रहा होगा, लेकिन परेशानियों के आते ही इन्होंने बिल्कुल सेफ साइड पकड़ा, ठीक है। सेल्फ सेंटर्ड हुए और लॉजिकल हो गए, और तब इन्हें लगा कि चले जाना चाहिए तो ये चले गए। अब जो है ना इनके अंदर वो इमोशंस जाग रहे हैं, इन्हें समझ में आ रहा है कि आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट, जैसे कहते हैं ना इनकी विश थी आप, बट इन्होंने चीज़ें खराब कर दी, चीज़ें इम्बैलेंस कर दी है, ठीक है। और अभी भी ना ये इस सिचुएशन में है कि ये अंदर से इनकी एक फीलिंग्स आ गई है कि चीज़ें ठीक करनी है, बट ऐसा भी हो गया है सिचुएशन कि कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि टाइम बहुत ज़्यादा निकल चुका है और अब इनका कोई भी एफर्ट्स ना इस रिश्ते को ठीक नहीं कर पाएगा, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी हैं कि टाइम लेंगी, और ये पर्सन भी बहुत ही कहते हैं ना सेफ साइड रह के हैंडल कर रहे हैं। अभी भी ये बैलेंस करने की सिचुएशन में नहीं आए, देख रहे होंगे आप कार्ड को, ठीक है। लेकिन इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि रिश्ते पे काम तो करना है, क्योंकि इन्हें रिश्ता चाहिए तो है। अब चाहे इन्होंने जो भी इसमें खराब किया हो, लेकिन ये इन चीज़ों को ठीक करेंगे, और क्योंकि इन्होंने खराब किया है, इनकी तरफ से प्रॉब्लम्स है, तो ये अपनी ही तरफ से ठीक करेंगे। तो आपको पाइसेस वेट करना होगा, ठीक है। अदरवाइज आपकी चॉइस भी हो सकती है, अगर आप मूव ऑन करना चाहें तो मूव ऑन भी कर सकते हैं, बट जो वेट करना चाहते हैं तो उन्हें थोड़ा सा वेट करना होगा, पेशेंटली डील करना होगा सिचुएशन से। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स का कार्ड, बहुत ही प्यारा पॉजिटिव कार्ड है ये, ठीक है। एक तरीके से रीयूनियन का कार्ड भी कह सकते हैं, फैमिली कार्ड भी है ये, एक बहुत ही हैप्पी एंडिंग का कार्ड है। तो अगर आप वेट करेंगे तो आपको, ठीक है, 10 ऑफ कप्स मिलेंगे इस रिश्ते में। लेकिन मैंने देखा ना कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, निगेटिविटी भी है, तो इसीलिए ये चीज़ें यहाँ पे टाइम ले रही हैं, ठीक है ना। तो पाइसेस वेट कीजिए आप। चलिए देख लेते हैं साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से क्या है आपके लिए पाइसेस। ओके
ओके, तो यहाँ पे कार्ड है सैडनेस एंड ग्लैडनेस। ठीक है, तो देखिए क्योंकि आपका टाइम बहुत मतलब ज़्यादा लग सकता है कुछ लोगों के लिए, तो आपको ये चीज़ समझते हुए चलना पड़ेगा कि सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। ठीक है, तो दुख सुख एक ही सिक्के के पहलू हैं। ठीक है, अभी के लिए दुख चल रहा है, वेट कीजिए कि सुख आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो ये नहीं समझना है कि चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं, कुछ भी हो नहीं रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, मतलब ऐसे स्टक मत रहिए। ये समझिए कि ये सुख दुख एक ही सिक्के के पहलू है। अगर इस समय दुख चल रहा है, सुख आना ही है। ठीक है ना, तो पेशेंस तो रखना ही है। ये कार्ड भी मुझे पेशेंस ही शो कर रहा है कि इस समय की जो भी घड़ियां चल रही है ना, उनको बिता लीजिए, सुख का टाइम आना ही है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है सोल जर्नी। यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। ठीक है, तो बहुत से लोगों को जिनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बहुत से लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत से लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रख रहे होंगे, परमात्मा को याद कर रहे होंगे, सॉल्यूशंस ढूंढ रहे होंगे उनके थ्रू, तो आपको रास्ता दिखाया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा। लेकिन आपसे डिवाइन ये कह रहे हैं, ठीक है, कि ये नहीं कि आपके लिए सब कुछ हो जाए, आपको चलना उस पर खुद ही है, आगे खुद बढ़ना है, आपको केवल रास्ता दिखाया जाएगा। अगर मैं एक कार्ड और लूँ तो यहाँ पे है द शेल्फ लाइफ। ठीक है, और ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ शेल्फ लाइफ एंड एंड्स वन डे। तो देखिए कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि टाइम मुझे ज़्यादा लगता हुआ दिख रहा है इस रिश्ते में, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाए। ठीक है, आगे बढ़ जाए। उनके लिए ये हो सकता है कि ये रिश्ता यहीं तक था। और देखिए अगर ये रिश्ता यहीं तक था तो भी ये सोचिए कि जो भी पॉजिटिव टाइम था आपके बीच में, जो भी खुशियाँ थी आपके बीच में, वो आपने सेलिब्रेट की हैं, आपने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है। तो कभी भी किसी चीज़ को ब्लेम मत कीजिए, कभी भी किसी चीज़ को निगेटिव मत बोलिए। उस रिश्ते ने भी आपको कभी तो खुशियाँ दी है ना। ठीक है, तो हमेशा उसका शुक्रिया अदा कीजिए। और अगर आप इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं तो आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो ये थी रीडिंग पाइसेस यानी मीन राशि के लिए। नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे कनेक्ट हुए हो आप इनसे तो प्लीज़ बताइएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही वीडियो पर जो मेल आईडी मेंशन है ना, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की तरफ, जो है स्कॉर्पियो। ठीक है, पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि आपके पार्टनर और आपके बीच में ऐसे क्या इश्यूज रहे जिस वजह से सेपरेशन हुआ, जिस वजह से आज नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी है। 2 कार्ड्स उसके लिए, साथ ही 2 कार्ड्स में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की, आपके लिए क्या फीलिंग्स है, इस रिश्ते के लिए क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं, और साथ ही हम उनके एक्शन कार्ड देखेंगे और साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से हम गाइडेंस कार्ड लेंगे आपके लिए स्कॉर्पियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड और एक मेरे हिसाब से बहुत ही नेगेटिव कार्ड साथ में आए हैं। एक है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अपराइट, दूसरा है 6 ऑफ कप्स अपराइट। देखिए फ्रेंड्स, अगर इन कार्ड्स की मैं बात करूं तो पहली बात तो मैं फील कर पा रही हूँ कि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं आप लोग। ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का। और साथ ही कुछ लोग आप में से अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कमिटेड हो सकते हैं। हो सकता है आप पहले से उन्हें जानते हैं, कॉलेज टाइम में साथ हो सकते हैं, स्कूल टाइम में साथ हो सकते हैं, मतलब एक कह सकते हैं ना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और काफ़ी अच्छी शेयरिंग बॉन्डिंग दिख रही है आप दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे इश्यूज आए हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, या तो ये टाइम के साथ ऐसा हुआ है कि आपके रिश्ते में आपने एक दूसरे को जज किया है, गलत तरीके से जज किया है, एक जजमेंटल बिहेवियर होता है ना, इस रीज़न की वजह से आपके रिश्ते में एक सेपरेशन आया है। बट बहुत से लोगों के लिए मुझे ये आप दोनों की एनर्जीज नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फैमिली मैटर्स आए हैं, और जब कहते हैं ना हम एक कमिटमेंट के तौर पे आगे बढ़ना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, देन हमारे रिश्ते को जज किया जाता है। तो वही सीन मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन या आपकी लाइफ में कोई मदर फिगर हो सकती हैं, कोई लेडी हो सकती है बड़ी उम्र की, कोई सिस्टर हो सकती है, या कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जिन्होंने इस रिश्ते को काफ़ी जज किया है और वो निगेटिव रहे हैं इस रिश्ते के लिए। ठीक है, जिस वजह से आपके रिश्ते में सेपरेशन आया है। आप दोनों के बीच में मुझे बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, बट कनेक्शन आपका बहुत प्यारा है। मतलब अगर रिश्ता नहीं तो एटलीस्ट यहाँ पे फ्रेंडशिप बहुत ही प्यारी है, या प्यारी रही है पास्ट में। बट ये तब तक थी जब तक कि आपका रिश्ता आप दोनों के बीच में था, तब तक आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रही है, बहुत अच्छी इमोशनल शेयरिंग रही है। जैसे ही आपने इसे एक होम में कन्वर्ट करना चाहा ना, एक फैमिली लाइफ चाहिए, एक शादी के लिए चाहा,
तब इस रिश्ते पे जो है लोगों को मतलब निगेटिविटी रही है, लोगों की निगेटिविटी, लोगों का जजमेंटल बिहेवियर इस तरफ बढ़ा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली से अप्रूवल ना मिल पाने की वजह से आपके पार्टनर के बिहेवियर में चेंज आया हो और वो जजमेंटल हो गए हो आपको लेकर। पर जो भी रीजंस है ना, यहाँ पे एक कहते हैं ना जजमेंट की एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है। सोसाइटी का जजमेंट हो सकता है, ये फैमिली का जजमेंट हो सकता है, ये आपके खुद के दिमाग का जजमेंट हो सकता है, ये एक टाइम पर आकर कि पता नहीं मुझे इस पर्सन से शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या आपके पार्टनर का जजमेंट हो सकता है ये। क्योंकि मुझे एक फ्रेंडशिप तो बहुत स्ट्रांग दिख रही है, बट वही है ना, जब हमें एक परमानेंट शादी के लिए सोचते हैं ना तो हमारा दिमाग कुछ ज़्यादा चलने लगता है। लेकिन जिसने भी ये दिमाग चलाया है ना, जिसने भी ऐसे जजमेंट किए हैं, उस पर्सन की लाइफ भी इजी नहीं है। उस पर्सन को अपनी लाइफ में कुछ क्लैरिटी दिखती नहीं है, तो इसलिए उन्होंने इस रिश्ते को भी जज किया है। कोई तो आप दोनों के बीच में ऐसा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन मैं कहूंगी, किसी पर्सन का तो इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे जो इस रिश्ते को ना ग्रो नहीं करने दे रहे हैं और जिसकी वजह से ही सेपरेशन आया है। ये जजमेंट की एनर्जी तो बीच में आई है, चाहे आप दोनों के बीच में हो, चाहे आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो। अगर ये मैरिज की सिचुएशन है ना, तो भी मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन आपको हो सकता है अपनी मदर इन लॉ से प्रॉब्लम हो या सिस्टर इन लॉ से हो सकता है, मतलब किसी फैमिली मेंबर से इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, जो नहीं चाहते कि आप दोनों साथ रहें, नहीं चाहते वो। रीज़न यहाँ पे ये है कि जो उनकी इंपॉर्टेंस है ना वो कम हो जाएगी अगर आप दोनों की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देख के उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, उन्हें इनसिक्योरिटीज़ घेर लेती हैं। और वो एक ऐसी पर्सन मुझे लग रही है या लग रहे हैं जो अपनी लाइफ में मतलब उनके पास ज़्यादा खुशियाँ नहीं हैं। वो एक अकेले पर्सन हो सकते हैं जिनका सारा कुछ डिपेंडेंसी आपके पर्सन पे हो सकता है, और इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आ गए ना, आपके पर्सन, तो इनकी तरफ कोई नहीं रहेगा, इसलिए वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ठीक है ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स अपराइट एंड टू ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बोला ही यहाँ पे कि अगर ये जजमेंट की एनर्जी बाहर के लोगों की वजह से है, ठीक है ना, तो ये पर्सन करंट एनर्जीज में अगर मैं बात करूं अगस्त मंथ के लिए, तो अभी भी इनकी जगलिंग खत्म नहीं हुई है। ये जगल कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं, उधर जाएं, इधर जाएं, आपके पास आए, उधर जाएं, किधर जाएं। ठीक है, लेकिन इस जगलिंग वाली एनर्जी से निकल के ये एक स्टेबिलिटी वाली फेज में जरूर आएंगे अगस्त मंथ में। ठीक है, अब मुझे ये थोड़ा सा श्योर करना है कि ये इस एनर्जी में आकर आपकी तरफ कितनी जल्दी आएंगे, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि पहले तो ये पर्सन ना अपने दिमाग को सेट करेंगे। इनके दिमाग में जो कन्फ्यूजन चल रहा है ना, पहले उसको तो शांत कर लेंगे, उसके बाद आपकी तरफ आएंगे। लेकिन अभी के लिए अगस्त मंथ में तो ऐसा लग रहा है कि ये पहले अपने दिमाग को शांत करेंगे। एक्शन कार्ड में हम देखेंगे कि एक्शंस हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तो ये अभी भी, क्योंकि जगलिंग इनके दिमाग में बहुत चल रही है और इनके लिए भी चीज़ें इजी नहीं है। इनकी फैमिली से रिलेटेड हो सकती हैं, इनके वर्क से रिलेटेड भी हो सकती हैं। हो सकता है इनका वर्क, इनका प्रोफेशन जो है वो आपके और इनके रिश्ते के बीच में आ रहा हो। बहुत से लोगों के लिए चांसेस हैं। कोई भी दो चॉइसेस यहाँ पे बन रही हैं। थर्ड पार्टी इशू मुझे नहीं लग रहा है। 5% लोगों के लिए हो सकता है, बट मुझे मेजॉरिटी में तो फैमिली इशूज़ लग रहे हैं या करियर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड है यहाँ पे। तो हो सकता है ये पर्सन उतने स्टेबल ना हो, क्योंकि बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी है, बट वही बात है ना, जब एक सॉलिड कमिटमेंट की तरफ बढ़ना होता है तो हो सकता है ये पर्सन अभी रेडी ना हो। इनको थोड़ा और टाइम चाहिए अपनी स्टेबिलिटी पर वर्क करने के लिए। बट जो भी है, मैं एक चीज़ फील कर पा रही हूँ, ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ ही। अभी का कन्फ्यूजन इनका चल रहा है, वो चलने दीजिए, क्योंकि ये अपने हिसाब से ही सोचेंगे, अपने हिसाब से ही डिसीजन लेंगे। लेकिन जब ये आएंगे ना एक शांत दिमाग से, तो ये आपकी तरफ ही आएंगे। पास्ट लाइफ कनेक्शन है भाई, आपकी तरफ नहीं आएंगे तो किसके पास जाएंगे, है ना। जितना भी इनको कोई रोक लेना, अगर थर्ड पर्सन भी 5% चांसेस में है अगर, तो भी ये पर्सन अभी भी जगल कर रहे हैं। अगर ये उनकी तरफ चले भी गए ना, तो खुश तो वहाँ भी नहीं है।
ये अपने माइंड को ही स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है किसी तरह की डिपेंडेंसी के चलते इनको जाना पड़ा हो, लेकिन ये पर्सन अपने दिमाग को शांत करेंगे अगस्त मंथ में। तो इनकी फीलिंग्स अभी भी आपको लेकर डाउट में है या आपकी तरफ झुकाव फील करते हैं, लेकिन साथ में ये फील करते हैं कि आपकी तरफ नहीं आ पा रहे क्योंकि इनको दूसरी तरफ भी कुछ चूज करना है। और ये बेचारे ना बस बैलेंस कर रहे हैं, बस बैलेंस करते जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये अपनी फैमिली और करियर को बैलेंस करते जा रहे हैं, ठीक है। और इन्हें ये फील हो रहा है कि जब ये अपने फैमिली और करियर को बैलेंस कर लेंगे ना, तभी आपकी तरफ एक सॉलिड कमिटमेंट लेके आ पाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आना चाहते हैं आपके पास, नो डाउट स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं, कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, लेकिन पहले ये वो सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं जिससे ये आपकी तरफ आ पाएँ। क्योंकि अभी तो ये क्या है, फैमिली में फंसे हैं, करियर में फंसे हैं, आपकी तरफ देखने तक का मौका नहीं है इनके पास। लेकिन जब ये अपने आप को शांत स्टेबल कर लेंगे ना, तो ये आपकी तरफ ही आएंगे। और अगर ऑलरेडी मैरिज की सिचुएशन है तो भी ये पर्सन ऐसे ही स्टक है। इनके लिए जो भी फैमिली मेंबर से डील करना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, उनको वो मतलब एकदम झिड़क नहीं सकते, ठीक है। चीज़ों को मैनेज करके ही आगे बढ़ सकते हैं, और वही ये पर्सन कर रहे हैं अगस्त मंथ में। तो ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले खुद को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद अपनी सिचुएशंस को, और उसके बाद ये आपके रिश्ते की तरफ देख रहे हैं। क्योंकि तभी आ पाएंगे, इन्हें पता है ना, क्योंकि आएंगे तभी ही जब ये खुद को बैलेंस कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे तो आ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो अच्छा है, चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन के एक्शन कार्ड्स क्या हैं। थ्री कार्ड्स एक साथ, ओह चलिए ले लेते हैं। सॉरी, 4 कार्ड्स, ओके। देखिए, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स रिवर्स्ड एंड द हाई प्रीस्टेस अपराइट। देखिए फ्रेंड्स, वही मैंने बोला ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा जगलिंग में है, और ये जगलिंग ही इनके कार्ड्स में आ रही है। ये जो जगलिंग है ना, ये जगलिंग कुछ ऐसी है, करियर फैमिली, रिश्ता, करियर फैमिली। और इस वजह से ये पर्सन ना, देखिए मैंने बताया 5% लोगों के लिए थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी में भी ये ना, ये पर्सन बहुत बुरी तरीके से स्टक है। खुश तो वहाँ पे भी नहीं है ये, ठीक है। इस पर्सन के लिए सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ये एक तो टाइम ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना सबसे पहले खुद को स्टेबल करेंगे, तो पहले टाइम लेंगे। फिर ये सोच रहे हैं कि करें क्या, क्योंकि दोनों ही चीज़ें इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको थोड़ा सा एक शांत दिमाग से चलना होगा। पास्ट के हर्ट पेन भी है, कैसे उनको रिजॉल्व करना है ये भी इन्हें सोचना है। इसलिए अभी के लिए मैंने आपको बोला ना, इतनी जल्दी ये इस मंथ में, अगस्त मंथ में मुझे आते हुए नहीं दिख रहे हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स्ड है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड सिचुएशन में हो, और मतलब कोई गुड न्यूज़ हो, कोई मतलब ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे बेबी होने वाला हो, और तभी आपका उससे कुछ टाइम पहले सेपरेशन हुआ हो। और इसलिए ये सोच रहे हैं कि चीज़ें ठीक कैसे करें, क्योंकि इन्हें करनी है ठीक। बट लोगों का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा है कि ये ना उधर किसी को ना खुश कर सकते हैं, ना आपको ना खुश कर पा रहे हैं। जिनके लिए थर्ड पार्टी है, पहले मैं उनके लिए बता दूं, 5% चांसेस जिनके लिए है यहाँ पे थर्ड पार्टी का, पर्सन आपके थर्ड पार्टी में भी खुश नहीं है। आ नहीं पा रहे हैं वो, लेकिन वो अभी डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे दोबारा से कोशिश की जाए चीज़ें ठीक करने की। जिनके लिए फैमिली इश्यूज हैं, सेम वही सिचुएशन है। ये पर्सन अपने आप को पहले बैलेंस करेंगे, अपने करियर को पहले बैलेंस करेंगे, देन आपकी तरफ स्टेप लेंगे। और जिनके लिए भी यहाँ पे मैरिज की सिचुएशन है, तो भी ये पर्सन आएंगे तो आपकी तरफ ही, ठीक है। बट चीज़ों को बैलेंस करते हुए आएंगे, अपनी फैमिली को मनाते हुए ही आएंगे, ठीक है। किसी एक को भी नाखुश करके नहीं आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी स्कॉर्पियो के लिए नो कॉन्टेक्ट लव रीडिंग। देखते हैं आपके लिए साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से क्या है। इतने सारे गाइडेंस कार्ड मैं नहीं लूंगी, फिर से करते हैं।
ओके, वाओ, सेलिब्रेशन। तो मैंने बोला ना, आएंगे तो आपके पास ही आएंगे, ठीक है, टाइम लेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने आप को बैलेंस करेंगे, अपनी फैमिली को बैलेंस करेंगे, देन आएंगे, आपके पास ही आएंगे। सेलिब्रेशन का कार्ड है यहाँ पे, सेलिब्रेशन, गुड न्यूज, टाइम फॉर सेलिब्रेशन, ठीक है। अब ये देखिए, ये हो सकता है कि इसमें टाइम लगे। अगर आपकी सिचुएशन बहुत लंबे टाइम से स्टक है, बहुत लंबे टाइम से, तो हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ आपका सेलिब्रेशन का मंथ हो। लेकिन मैं जहां तक देख पा रही हूँ, जिनकी ये सिचुएशन स्टक है, अभी टाइम तो लगेगा, आएंगे तो ये पर्सन फॉर श्योर आपके पास ही, ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा। ये पर्सन बहुत ही स्लो से सारी चीजों को बैलेंस करते हुए आएंगे। कनेक्शन आपका पास्ट लाइफ है, मैंने बोला पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो जाएंगे कहाँ, आप ही के पास आएंगे ना, तभी तो सेलिब्रेशन होगा, गुड न्यूज होगी। और कुछ लोगों के लिए मैंने बोला भी कि हो सकता है मैरिज सिचुएशन हो और ऑलरेडी कुछ प्रेगनेंसी या कुछ गुड न्यूज हो, जो जिस वजह से इन्हें लगे कि इन्हें रिश्ता ठीक करना है अपना। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है कार्मिक क्लिंजिंग। मास्टर्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स एंड गार्जियन एंजल्स आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मा। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कार्मिक क्लिंजिंग का भी कार्ड आ गया है, सेलिब्रेशन का भी कार्ड है। तो बहुत से लोग हो सकता है यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो इस रिश्ते को, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का भी कार्ड है, ठीक है। तो हो सकता है आप इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, कर्मा क्लिंजिंग कर रहे हो। जो लोग कर रहे हैं उनके लिए तो चीज़ें जो है वो प्रोसेस हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है। और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये गाइडेंस है कि प्लीज़ करिए, जिससे कि आपकी चीज़ें रिजॉल्व हो पाए और आप एक यूनियन में आ पाए और फिर से सेलिब्रेशन का टाइम हो पाए, ठीक है। कार्मिक क्लिंजिंग करना ज़रूरी है आपको फ्रेंड्स, क्योंकि जहाँ भी ऐसे कर्मा इन्वॉल्व होते हैं ना, जो हमें लगता है कि हमने किसी के साथ गलत भी नहीं करा और फिर भी हमें चीज़ें भोगनी पड़ रही होती हैं, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो अपने पर्सन के साथ हो, और आप उस रिश्ते को अगर चाहते हैं कि सही हो, तो कर्मा क्लिंजिंग पर ध्यान दीजिए। मैं हमेशा 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 बोलती हूँ, मेडिटेशन कीजिए, एनर्जी बैलेंस कीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। तो ये थी स्कॉर्पियो की नो कॉन्टेक्ट लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज़ बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।